हेलो दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में एक नया नाम तेजी से मशहूर हो रहा है जी, मीम कोर। अब ये मीम कोर है क्या? क्या कॉन्सेप्ट है जी इसका? क्यों ये आप देख सकते हैं कि इसको बनाने की ज़रूरत पड़ गई? तो सारा इस वीडियो के अंदर करेंगे जी कवर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मीम कोर अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली अभी हाईलाइट हुआ है जी, ठीक है। और इसके प्राइस के अंदर एक इंक्रीमेंट भी हमको देखने को मिला है। तो मीम कोर ये सिर्फ एक मीम कॉइन्स नहीं है जी। जैसे मीम आप यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि मीम कॉइन्स है जी, कोई नहीं, ऐसा नहीं है जी। बल्कि एक पार्टिकुलर डेडिकेटेड जानबूझकर बनाई गई एक ऐसी ब्लॉकचेन है जी, लेयर वन ब्लॉकचेन। आपको पता है कि इथेरियम लेयर 1, BNB बाइनेंस PEP20 लेयर 1, ठीक है। सोलाना आप देख सकते हैं लेयर 1। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं मीम कोर को क्रिएट किया गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाई जाए जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मीम कॉइन्स बने जी। समझ में आ रहा है? जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन्स बन जाते हैं एज ए टोकन, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन्स बन जाते हैं जी एज ए डॉज कॉइन हो गया जी, बेबी डॉज कॉइन हो गया। समझ में आ गया? और अगर सोलाना पर आप देखेंगे तो बॉन्ग बन गया। तो उन सब चीज़ को एनालाइज करके एक नया एक कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर लेकर आए जी, मीम 2.0। समझ में आ गया? यानी कि एक ऐसी ब्लॉकचेन हो जो सिर्फ डेडिकेटेड हो जी, सिर्फ मीम कॉइन्स की क्रिएशन के लिए, और उस पर्टिकुलर कल्चर को एक ब्लॉकचेन से जुड़े जाएं जी पूरी। समझ में आ गया जी आपको? यानी कि जो एक कल्चर बनाया जी मीम कॉइन्स का, इंटरनेट कल्चर आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू आप देख सकते हैं जी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, टोकन को क्रिएट करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई भी इंगेजमेंट करते हैं जी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के मदद से आप कमाई भी करें जी, इंसेंटिवाइज भी करें जी। समझ में आ गया? और जितने टोकन आपको बनाने हैं जी बनाइए। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए जी मार्केट के अंदर मीम कोर। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन है जी, खुद की अपनी ब्लॉकचेन, जहां पर मीम कॉइन्स को आप देख सकते हैं कैटेगराइज किया जाएगा, जो स्पेशली आप देख सकते हैं मीम्स के लिए बनाई गई है जी। समझ में आ गया? एक बात तो ये हो गई। इसका मिशन है कि मीम कल्चर को एक सीरियस, ठीक है जी, एक सीरियसली आप देख सकते हैं कि उनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन और उस ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं जी वो सारे, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम को प्रोवाइड करना है, जहां पर जो क्रिएटर जिसने मीम कॉइन्स को बनाया उसको भी फायदा होगा और जो कम्युनिटी है उसको भी फायदा होगा, दोनों को होगा जी फायदा। नॉर्मल ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होता है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको वैलिडेट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं जी उस पर्टिकुलर कॉइन्स के फॉर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जी। इसके अंदर क्या है जी, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन वैलिडेट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, बल्कि अगर आप वायरल कंटेंट को क्रिएट करते हैं जी इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को यूज़ करके, ठीक है, और वो अगर वायरल हो जाती है तो क्रिएटर आप हैं तो आपको ही मिलेगा, और अगर आप उसके ऑडियंस हैं जी, ठीक है, तो आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है जी। मीम्स बनाने वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, या कम्युनिटी अगर इंगेज करेगी तो कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, क्योंकि रिवॉर्ड्स आपको ब्लॉकचेन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा जी। अब इसमें क्या होता है, कोई भी क्रिएटर जब टोकन को मिंट करता है जी, मिंट कर दिया, ठीक है, उसके टोकन बन गए, और वो मिंट करने के बाद उसके टोकन उसके वॉलेट के अंदर आ गए, तो साथ में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक मीम वॉल्ट्स भी बन जाता है, ठीक है। और ये मीम वॉल्ट्स जो होता है उससे फ़ायदा क्रिएटर्स को भी होता है, कम्युनिटी मेंबर्स को भी होता है, और जो रिवॉर्ड्स आप अर्न कर रहे हैं जी वो भी आपको मिलता है, और इसी वॉल्ट्स के द्वारा ही आप देख सकते हैं कि रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये मीम कोर है जी, एक मेन ब्लॉकचेन, ठीक है। इसके ऊपर किसी ने मीम बना दिया है जी, फॉर एग्जांपल पेपे मीम बना दिया, ठीक है। अब पेपे का जब मीम बन गए, जब टोकन बन गए, तो उनकी एक सप्लाई डेडिकेटेड तरीके से डिसाइड हो गई। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मीम वोल्ट्स बन गए। अब वो सारी मीम वोल्ट्स उस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगा जी, क्रिएटर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो वो उसके फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि वो पेपे कॉइन्स उसको मिलने लगेंगे, कम्युनिटी को आप देख सकते हैं पेपे कॉइन मिलने लगेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे। लेकिन उन कॉइन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको ये वाला मीम कॉइन्स चाहिए होगा, ये मीम कोर का, इसको कहते हैं जी मीम एम, ठीक है। इसका सिंबल अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं एम। समझ में आ गया ना? जैसे कि आपको कोई भी सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है जी, अब आपके पास बॉन्क है जी एक वॉलेट में, आप दूसरे वॉलेट के अंदर बॉन्क को भेजना चाहते हैं जी, समझ में आ गया? तो
बॉन्ग को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने के लिए आपके पास सोलाना होना चाहिए, तभी आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये मीम कॉइन्स बन रहे हैं जी, नंबर ऑफ मीम कॉइन्स बनेंगे, लेकिन उन मीम्स कॉइन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपके पास मीम कोर का नेटिव टोकन होना चाहिए, जिसका सिंबल आप देख सकते हैं वो है जी एम। समझ में आ गया जी कैसे काम कर रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना हो जी, आपको नया टोकन क्रिएट करना हो जी इस पर्टिकुलर मीम कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आपको मीम कोर का कॉइन्स आपके पास होना चाहिए, स्टैकिंग करनी है, ठीक है। तो आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आप देख सकते हैं मीम कोर्स के अंदर मिलेगा। गवर्नेंस के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो मीम कोर्स आपके पास होंगे तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन की तरह काम कर रहा है जी ये। अब कोई भी आपको टोकन क्रिएट करना है, जिस बंदे को भी क्रिएट करना है, तो इनके मीम एक्स लॉन्च पैड के द्वारा आप वो पर्टिकुलर टोकन को क्रिएट कर सकते हैं जी। लोकली आप देख सकते हैं उस ब्लॉकचेन के ऊपर वो अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर किसी और ब्लॉकचेन से लेकर आना है, फॉर एग्जांपल कोई मीम कॉइन्स बनाए जी सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर या इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, तो उनको माइग्रेट करने के लिए जी वहाँ से यहाँ पर लाने के लिए तो एक ब्रिज भी बनाया गया है जी। ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जी। ब्रिजिंग के द्वारा आप देख सकते हैं, या यहाँ के मीम कॉइन्स को आपको दूसरी जगह लेके जाना है तो उस ब्रिज का यूज़ करके आप कर सकते हैं जी। समझ में आ गया? तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, ये नई बात नहीं है जी, लेकिन एक नए तरीके से मार्केट के अंदर आए जी। मीम कॉइन्स के लिए स्पेशलाइज है जी ये वाला पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मीम कोर। और अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली लॉन्च हुआ है जी, कुछ ही महीनों के अंदर। आप देख सकते हैं ऑल टाइम लो था जी 1 महीने पहले, ठीक है। प्राइस आप देख सकते हैं 10 गुना हो गया है, और ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे ये वाले ऑल टाइम हाई से तकरीबन 50% नीचे है जी। समझ में आ गया जी? यानी कि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है जी, नया कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है जी। ब्लॉकचेन है जी, लेयर 1 है, लेयर 2 है, ये सब चीज़ें लग रही हैं, लेकिन कैटेगराइज कर दिया गया है जी। मीम कॉइन्स के लिए स्पेशलाइज इसको कर दिया गया है जी। लिस्टिंग की बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं बाइनेंस के ऊपर तो लिस्ट है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ अल्फा, ठीक है, यानी कि छोटा प्रोजेक्ट के तौर पे है जी। बिटगैट और भी अदर एक्सचेंज के ऊपर है, लेकिन मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर अभी नहीं है जी। सिर्फ 24 है जी एक्सचेंज जहां पर ये आप देख सकते हैं लिस्टेड है जी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। पैनकेक स्वैप पे भी आप देख सकते हैं इसको बाई और सेल कर सकते हैं जी। तो एक नया तरीके से एक नई चीज़ को पुरानी चीज़ है जी। मीम कॉइन्स आप देख सकते हैं बन रहे हैं जी, और बनते रहते हैं जी डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन उनको एक डेडिकेटेड प्री डिफाइंड तरीके से एक नए तरीके से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई। ये मीम कोर एक अलग ही ब्लॉकचेन बना दी, समझ में आ गया, जिसका मेन कॉइन्स हो गया जी आपका मीम कोर, और उसके ऊपर इसी ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि टोकन बनेंगे जी। समझ में आ गया? लेकिन उनके ऊपर टैग लगा होगा कि यह है जी मीम कॉइन्स। अब आप उसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जी, किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आप API के थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जी उस पार्टिकुलर मीम कॉइन्स के अंदर। आप क्रिएटर भी बन सकते हैं जी इस पार्टिकुलर मीम कॉइन्स की, मीम कोर के ऊपर जाके अपना कॉन्टेंट बनाएं। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। तो अगर आपको मीम कॉइन्स के अंदर पैसा कमाना होता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ ही होता है जी, ठीक है। और स्टार्टिंग फेज़ ही आप देख सकते हैं ये मीम कोर का अभी है। सिर्फ 1 महीने ही लॉन्च हुए हैं जी मार्केट के अंदर आए हुए। आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देख लीजिए जी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं फरवरी के अंदर ये लाइव हुआ था जी प्रोजेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल चुकी है। लेकिन मीम कॉइन्स है, मीम कॉइन्स का टैग लगा हुआ है, तो मीम कॉइन्स तो हाइप पे चलते हैं, और इसकी हाइप कब तक बनेगी जी? आने वाले 6 महीने तक बनेगी या 1 साल तक बनी रहे, फिर उसके बाद एक डिक्लाइन शुरू हो जाए, तो वो तो वक्त बताता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जी अपने रिस्क के हिसाब से, तो अपना रिसर्च करें जी, डू योर ऑन रिसर्च। समझ में आ गया? किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, खास तौर से मीम कॉइन्स के अंदर, तो आपको फूंक कर कदम रखना होता है जी। सारा पैसा नहीं लगाना जी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। 5% से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और वो 5% भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लगाना जी। 5% भी आपको मल्टीपल मीम कॉइन्स के अंदर लगाना है। अगर एक फ्लॉप हो गया तो दूसरे के थ्रू आप बन जाएं, लेकिन आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए, एनालिसिस आप करें और देखें कि हाँ जी कौन सा प्रोजेक्ट नया है, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया है जी मार्केट के अंदर, कितनी बड़ी उसकी कम्युनिटी है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जी, टीम आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप उसके अंदर अपना पैसा लगाएं, अदरवाइज नुकसान पक्का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।